नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज यादव और आप देख रहे हैं टारगेट 99 चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में लुसेंट वस्तुनिष्ठ समान ज्ञान से संबंधित भारतीय राज्य व्यवस्था का यह 22वां वीडियो लेकर के प्रेजेंट हुए हैं, जिसमें संसदीय समिति के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे द्वारा डाला गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। भाग 22 संसदीय समितियाँ। फर्स्ट प्रश्न को देखते हैं। भारत में नई संसदीय समितियां प्रणाली की शुरुआत कब हुई? 1991 ईस्वी में भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर किया गया? संसद के नियम समिति के सिफारिश पर। नेक्स्ट प्रश्न है, संसदीय समिति प्रणाली के तहत 12 अप्रैल 1993 से कितने समितियां ने कार्य करना शुरू किया? 17 समितियां ने कार्य करना शुरू किया। संसद की कितने प्रकार की समितियां होती है? उपयुक्त दोनों, यानी अस्थायी समिति एवं तदर्थ समिति। निम्नलिखित में से कौन अस्थायी समिति है? उपयुक्त सभी, प्राक्कलन समिति, लोकलेखा समिति एवं नियम समिति। इन सभी समिति जो कि अस्थायी समिति है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तदर्थ समिति है? प्रवर समिति जो कि तदर्थ समिति है। किस समिति को अस्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है? प्राक्कलन समिति को अस्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 30 सदस्यीय प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन की समिति है? लोकसभा की समिति। 30 के 30 लोकसभा से चुने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद के निम्नलिखित समितियां में से किसकी सदस्य संख्या सर्वाधिक होती है? प्राक्कलन समिति की सदस्य संख्या सबसे अधिक होती है। प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या 30 होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राक्कलन समिति का क्या कार्य है? तो प्राक्कलन समिति का इनमें फर्स्ट, सेकेंड एवं थर्ड दोनों कार्य है। देश के आर्थिक स्थिति पर संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करना एवं संसद में प्राक्कलनों की प्रस्तुत करने के प्रारूप के विषय में सिफारिश करना। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राक्कलन समिति के सदस्य जो कि लोकसभा के सदस्य में से ही चुने जाते हैं। निम्नलिखित में से वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है? तो प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या 30 है, जिसमें राज्यसभा का एक भी सदस्य नहीं, पूरा के पूरा लोकसभा के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से संसद की वह अस्थायी समिति कौन सी है जिसे राज्यसभा के सदस्य जो होता है शामिल नहीं होते हैं? तो यह क्वेश्चन रिपीट है। तो यह प्राक्कलन समिति होता है जिसमें राज्यसभा का एक भी सदस्य नहीं होता है। लोकलेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? लोकलेखा समिति में 22 को होता है। प्राक्कलन समिति में 30 को सदस्यों की संख्या होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकलेखा समिति को लोकसभा एवं राज्यसभा क्रमशः कितने कितने सदस्य होते हैं? तो लोकलेखा समिति में, जिसमें लोकसभा से 15 एवं 7 राज्यसभा के सदस्यों की संख्या होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकलेखा समिति के सदस्य संसद के दोनों सदनों से चुने जाते हैं। लोकलेखा समिति में 15 सदस्य लोकसभा से एवं 7 सदस्य जो कि राज्यसभा से चुने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में संसदीय समिति में निम्न में से कौन सी एक विभागीय व्यय और अनियमितताओं पर निगरानी रखने के लिए रख रखाव वाले कुत्ते का कार्य करती है? तो यह लोकलेखा समिति है। सार्वजनिक लोकलेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो लोकलेखा समिति में राज्यसभा के 7 सदस्य एवं 15 सदस्य जो कि लोकसभा से होते हैं। राज्यसभा से 7 सदस्य। कुल लोकलेखा समिति में सदस्यों की संख्या 22 होती है।
नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है? लोक लेखा समिति। परंपरा के अनुसार निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष पद पर विरोधी दल के संसद सदस्य को नियुक्त किया जाता है? लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में विरोधी दल के नेता जो होता है इसके अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संसदीय समिति को पराकलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो पराकलन समिति की जुड़वा बहन लोक लेखा समिति को कहा जाता है। पराकलन समिति में सदस्यों की संख्या 30, लोक लेखा समिति में सदस्यों की कुल संख्या 22 होती है। पराकलन समिति में सभी सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं एवं लोक लेखा समिति में 15 सदस्य लोकसभा से एवं 7 सदस्य जो कि राज्यसभा से चुने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह प्राधिकारी कौन सा है जो भारत की समेत निधि के राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान पर लागू होने वाले सिद्धांत पर सिफारिश करती है? लोक लेखा समिति जो कि सिफारिश करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट यानी प्रतिवेदना की समीक्षा करती है? लोक लेखा समिति। निम्न में से कौन विषयगत समिति है? उपयुक्त सभी। कृषि समिति, पर्यावरण एवं वन समिति एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति में लोकसभा से 15 एवं राज्यसभा से 7 सदस्य होती है? तो लोक लेखा समिति में जिसमें लोकसभा से 15 एवं 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति का सदस्य कोई मंत्री नहीं होता है? उपयुक्त सभी। पराकलन समिति, लोक लेखा समिति एवं सरकारी उपक्रम समिति, इन सभी समितियों में कोई भी सदस्य जो होता है ऐसे मंत्री नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? लोकसभा अध्यक्ष जो कि नियम समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विधेयकों पर प्रवर समिति में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी तक हो सकती है? तो कोई निश्चित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति की कल्याण संबंधी समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने सदस्य होते हैं? 20 एवं 10। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद की समितियां के सदस्य जो कि अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं अथवा सदन द्वारा अपने सदस्यों के मध्य से निर्वाचित किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संसदीय समिति के गठन का उद्देश्य है? संसदीय समिति के गठन का मुख्य उद्देश्य है उपयुक्त सभी उद्देश्य है। विधि निर्माण के प्रति प्रक्रियाओं को तेज करना, दूसरा तकनीक और उलझे हुए विधेयकों पर विशेष रूप से विचार करना एवं संसद के सदनों द्वारा विचार करने के पूर्व विधेयकों का परीक्षण करना। संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? संयुक्त संसदीय समिति में सदस्यों की संख्या 45 यानी 45 है। संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या का अनुपात बताइए। तो इसमें लोकसभा से 30 एवं राज्यसभा से 15 यानी 30 के आधा, लोकसभा से दोगुना एवं राज्यसभा से आधा यानी 2:1 के रूप में सदस्यों की संख्या होती है। संसदीय समिति में कुल सदस्यों की संख्या 45, जिसमें लोकसभा से 30 एवं राज्यसभा से 15 होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कुल 17 संसदीय समिति में से कितने समितियां को अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य होते हैं? 11। 17 संसदीय समिति में से 11 समितियां के अध्यक्ष जो कि लोकसभा के सदस्य होते हैं। संयुक्त पावर समिति में कितने सदस्य होते हैं? संयुक्त पावर समिति में 45 सदस्य होते हैं। संयुक्त पावर समिति में लोकसभा तथा राज्यसभा से सदस्यों की संख्या क्रमशः बताइए। तो संयुक्त पावर समिति में भी 30 एवं 15 का अनुपात है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन समिति विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का निर्धारण करती है? कार्य सलाहकार समिति। कार्य सलाहकार समिति जो कि विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का निर्धारण पहले ही कर देती है।
निम्न में से किस समिति के सदस्य राज्यसभा से नहीं लिए जाते हैं? तो प्राक्कलन समिति, जिसमें कुल सदस्यों की संख्या 30 होती है, जिसमें एक भी सदस्य राज्यसभा से नहीं लिए जाते हैं। कुल सदस्यों की संख्या 30 है, जो सभी सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित करना है सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड को। सूची फर्स्ट में संसदीय समिति एवं सूची सेकंड में है कार्य। किस समिति का क्या कार्य है वह बताना है। तो ये प्रवर समिति का कार्य है वित्त के समीक्षा करना तथा परिवर्तन का सुझाव देना। लोक लेखा समिति का कार्य है सरकारी पैसा का सही ढंग से खर्च हुआ है या नहीं इसका परीक्षा करना। एवं प्राक्कलन समिति का कार्य है बजट में विभागीय व्यय की जांच करना। नेक्स्ट है, इसमें बताना है कौन सा सही है। तो केवल फर्स्ट सही है। लोकसभा समिति के अध्यक्ष लोकसभा द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रक का अंग नहीं है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा प्राक्कलन समिति के सदस्य केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है। तो यह लोकलेखा समिति है। भारत में संसद का वित्तीय समिति निम्न में से कौन सी है? तो यह लोकलेखा समिति, प्राक्कलन समिति एवं लोक उपक्रम समिति, ये तीनों है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे द्वारा डाला गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों इसके बाद हम सर्वोच्च न्यायालय का वीडियो लेकर के प्रेजेंट होंगे। अगर इससे पहले आप वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो को प्ले लिस्ट में जाकर आप वो सारा वीडियो देख सकते हैं। तो फिर इसी नए उत्साह के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।